नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए आज के वीडियो में लेके आए हैं इंडिया और नेपाल का इशू। काफी दिनों से जैसे चाइना के इशू के बारे में हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल इशू के बारे में कि इंडिया और नेपाल का मेन इशू रहा कहाँ है। तो सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके आसपास कोई समुद्र, कोई सागर, कोई महासागर नहीं है। ऐसे कंट्री को लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं हम। बहुत लंबे टाइम तक गोरखा किंगडम रूल करता रहा नेपाल को, और जो गोरखा किंगडम था वो एक वॉरियर क्लास था, एक बहुत अच्छे वॉरियर्स थे, काफी लंबे टाइम तक रूल करते रहे वो। लेकिन जब इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो गोरखा किंगडम के जो उस टाइम पे जो राजा हुआ करते, उन्होंने यहाँ पे अपने एरिया को इंक्रीज किया, एक्सपैंड कर दिया, और एरिया उन्होंने तीस्ता से लेके, तीस्ता जो है वो सिक्किम के उस साइड है, भूटान बॉर्डर पे है, तो मतलब भूटान एरिया जो है वो भी किसका पार्ट बना उस टाइम पे, नेपाल का। इधर सतलुज तक का एरिया, मतलब आज का जो पूरा उत्तराखंड है वो सारा एरिया तीस्ता नदी से लेके और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया है वो सारा का सारा किसके पास चला गया, वो चला गया भाई नेपाल गोरखा किंगडम के पास। इसके अलावा जैसे सिक्किम की बात की हमने, तराई जो अवध एरिया यूपी का एरिया है, कुमाऊं और गढ़वाल जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ये सारे के सारे एरिया जो है ये नेपाल के पास चले गए वहां पे। फिर जब ब्रिटिशर्स पावर में आए 1757 के बाद, पलासी वॉर के बाद, तो एंग्लो नेपाल वार हुआ भी 1814 टू 1816 के बीच में। उस टाइम पे नेपाल के जो गोरखा किंगडम के जो किंग थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने वॉर को लीड किया। और वॉर में जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बेटर वेपन्स थे, बेटर स्ट्रैटेजी थी, तो दे वॉन द वॉर। तो वॉर के बाद, जैसे हर वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, तो वहां पे भी एक ट्रीटी हुई ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के किंगडम के बीच। दैट वाज सुगोली ट्रीटी, 3 मार्च 1860 चंपारण बिहार के अंदर हुई। चंपारण जो कि महात्मा गांधी के फर्स्ट जो मूवमेंट है, पहला सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो चंपारण में सुगोली जो है वहां पे ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी हुई। उसके बाद जो एरिया था सिक्किम का, तराई का, कुमायूं, गढ़वाल, दैट वाज गिवन। ये एरिया वापस किसको मिले, ये भारत को मिले, हिंदुस्तान को मिले, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आए। और अब जो नेपाल किंगडम का नया बॉर्डर बना वो बना मेची रिवर टू महाकाली। जो आज का काला पानी इशू है उसी की हम बात करेंगे कि मेची रिवर और महाकाली के बीच में प्रॉब्लम कहां पे आई जी। हाँ, तो ये जो हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम आई कहां पे, प्रॉब्लम आई भाई लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपी लेक। ये तीनों एरिया जो है इंडियन जो पॉलिटिकल मैप है उसके अकॉर्डिंग, ये उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके ये तीनों पार्ट हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपू लेक। जबकि नेपाल कहता है ये दाचुला डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, ये उसका पार्ट है। अब नेपाल को प्रॉब्लम क्यों आई? नेपाल को प्रॉब्लम आई जब इंडिया ने 80 किलोमीटर का रोड बनाया लेपू लेक तक, काला पानी से लेपू लेक तक इंडिया ने 80 किलोमीटर का रोड बनाया अलोंग द बॉर्डर। बॉर्डर रोड नहीं, बीआरओ बनाता है। अब इंडिया और नेपाल के काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, चाहे वो रोटी बेटी रिलेशंस की बात करें, काफी मैरिज अलायंसेस होते हैं जो यूपी एरिया है वहां से। और प्रेम रिलेशन का मतलब प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के बाद जो है यहाँ पे रिलेशंस अच्छे हैं। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है नेपाल के साथ। और इसके बावजूद इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई 1950 के अंदर। तो हमने जो ये रोड बनाया, इस रोड के बनने के बाद जो पिलग्रिम्स हैं मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर, उनके लिए पहले सिक्किम से जो जाते थे तो 5 से 6 दिन लगते थे मानसरोवर के लिए, लेकिन रोड के बाद 2 से 3 दिन में हम कैलाश मानसरोवर पहुंच सकते हैं, इजी हुआ। डिफेंस पर्पजेस के हिसाब से लीपू लेक को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये चाइना को टच करता है ये बॉर्डर। तो बीआरओ जो है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ये सारे रोड जो बॉर्डर रोड है बीआरओ बनाता है। तो 80 किलोमीटर का रोड जो हमने काला पानी लेपू लेक, बड़ा, अगर हम मैप का ये हमने बड़ा किया है, इसमें वैसे छोटा सा हिस्सा मिलेगा जब आप एक्चुअल मैप में देखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, बात ये है कि ये काला पानी नेपाल इज सेइंग कि हमारा एरिया, हम कह रहे हैं हमारा, तो प्रॉब्लम है कि ओरिजिन और कोर्स ऑफ रिवर।
जैसे नदी अपना रास्ता बदलती रहती है। तो ये जो ओरिजिन की जो प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि काली महाकाली जो रिवर है उसका ओरिजिन लीपू लेक से है। तो लीपू लेक से लेके काला पानी, ये सारा एरिया इंडिया का है। नेपाल कहता है कि काला पानी का जो ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा से है, इसीलिए लिम्पियाधुरा से लेके लीपू लेक तक हमारा है। जबकि हमने जो चाइना ने पॉलिसी की डेब्ट ट्रैप, नेपाल को लोन दे दिया, लोन के बदले वो चाहता है कि भाई कुछ इश्यूज यहां पे क्रिएट किया जाए। और जो केपी शर्मा ओली है जिसका अभी इस्तीफा मांगा जा रहा है नेपाल के अंदर, अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल करंट, तो हमने इंडिया ने इसको जो है सपोर्ट किया। 1830 के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड दिखाए नेपाल को, हमने टैक्स रिकॉर्ड दिखाए, 1879 का मैप दिखाया, और 1995 तक कोई इश्यू नहीं था। आईटीबीपी यहां पे थी, 1960 वॉर में भी कोई इश्यू नहीं था। लेकिन इश्यू अब जाके कहां से क्रिएट हुआ, अब ये इश्यू क्यों आया? हम पिथौरागढ़ एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नहीं दे सकते नेपाल को, क्योंकि ये डिफेंस पर्पजेस के हिसाब से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो इसको सॉर्ट आउट किया जाए डिप्लोमेटिक वे में। वॉर हम भी नहीं चाहते, वॉर नेपाल भी इस कंडीशन में नहीं है कि वॉर करे। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई नेपाल का पहला एरिया तीस्ता तो सतलुज था, नेपाल के पास कौन से एरिया थे, सिक्किम, तराई, अवध, कौन से किंग थे गोरखा वॉर के टाइम, सुगोली कहां पे है, सुगोली का ट्रीटी कब हुआ, ये 3 एरिया कौन से, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लीपू लेक, कितना लंबा रोड है ये काला पानी से लीपू लेक, दैट इज 80 किलोमीटर रोड है ये। तो ये कुछ क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप क्या है, केपी शर्मा ओली जो आज के टाइम पे उनका क्या रिएक्शन है इसकी तरफ। तो ये कुछ इश्यूज हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।